मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। और मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एच नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और उसके बाद एच नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एच नाम वाले कैसे होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज़्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। घूमना फिरना, यात्राएं करना इनको पसंद होता है। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। ये प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से ही होता है। और इनकी स्मरण शक्ति और यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। इसलिए जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है, और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं, यानी आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफ़ी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में, और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। तो मित्रों, कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए अब एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो एच नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो एच नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो परिणाम मिलने वाले हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको अक्टूबर के महीने में खासकर इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि वहाँ पर किसी भी वाद विवाद से बचकर रहें। आपके साथी के साथ गलतफहमियां अक्टूबर के महीने में बढ़ सकती हैं और वाद विवाद हो सकता है। और ये समय खासकर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का रहेगा, जहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, और वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना भी बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर का महीना काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे आप, वहाँ पर परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे प्रेम संबंधों में। लेकिन आप ध्यान रखें कि क्रोध आप पर हावी रहेगा। क्रोध बिल्कुल भी हावी नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय और 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के समय को आपने विशेष ध्यान रखना है, जब आपने अपने साथी के साथ व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है। और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का समय बेहतर है।
और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय बेहतर है। ये 2 समय हैं जब आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है तो, और मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकातें हो सकती हैं, डेट पर जा सकते हैं, यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप अपने साथी को मित्रता करने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रेम संबंधों में और मित्रता के लिए हाथ बढ़ाने के लिए भी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले थे आपके साथी के साथ, आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपका साथी आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहा है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध फिर से सामान्य हो, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। 6 के 6 महीने आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे समय की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको अपने साथी को मनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने वाणी पर संयम रखना है, गलतफहमियां बिल्कुल नहीं बढ़ने देनी हैं, जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना है, शंकाएं अपने साथी पर नहीं करनी है, भरोसा करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें आप, तभी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएंगे। और उसके लिए भी जो ज़्यादा बेहतर समय रहेगा वो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय बहुत बेहतर रहने वाला है और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वहाँ पर अगर आप अपने साथी के साथ बातचीत करते हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा, यानी क्रोध और गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तीसरे व्यक्ति को बीच में ना डालें, खुद ही साथी से डायरेक्ट बात करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के H लेटर से शुरू होता है, N लेटर से शुरू होता है, Y लेटर से शुरू होता है या फिर D लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम बताए हैं इससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके रोमांच 6 के 6 महीने काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, रोमांटिक समय रहेगा, वहाँ पर परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय तो रहेगा और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, पुरानी कही गई बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। अगर वैवाहिक संबंध नए हैं यानी अभी अभी आपकी शादी हुई है तो रोमांटिक समय रहेगा, बहुत बढ़िया समय 6 महीने का गुजरेगा। और अगर आपकी शादी को समय हो चुका है यानी ज़्यादा दिन हो चुके हैं शादी हुए, तो वहाँ पर पुरानी बातों को लेकर, पिछली बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का बहुत बेहतर समय है जब आप अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, वाद विवाद दूर हो सकता है और आपका साथी वैवाहिक संबंधों में सामान्य हो सकता है। और आप चाहें तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक के समय में भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा रखना होगा। और अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं होंगे बल्कि वाद विवाद और बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, खासकर 1 जुलाई से 18 अगस्त तक के समय में। वहाँ पर अगर आपने कोई भी वाद विवाद किया तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना करें। 6 के 6 महीने आप थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, सामान्य तरीके से बात करें, कोई भी क्रोध से बात ना करें और कोई भी गलतफहमियां ना बढ़ने दें। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय है जब आप प्रयास कर सकते हैं, वाद विवाद आपके समाप्त हो सकते हैं। बाकी समय पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको अचानक लाभ भी इन 6 महीनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कोई न कोई लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं H नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में 6 महीनों के अंदर। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ या फिर अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, गलतफहमियों से बचें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय एच नाम वाले लोगों के लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। शिवलिंग पर रोजाना नहा धोकर 1 लोटा जल अर्पित करें। सुबह सुबह रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को अवश्य करें। शिव मंदिर जाएं और वहां पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कभी कभी सोमवार को ही शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।